हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने नववर्ष के उपलक्ष्य में मां चिंतपूर्णी के दरबार में पावन पिंडी की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर चिंतपूर्णी के विधायक बलबीर चौधरी उपस्थित रहे। दर्शन करने के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान अविनाश राय खन्ना से जब किसानों के आंदोलन के बारे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ वार्ता कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि किसान ठंड में आंदोलन पर बैठे। उन्होंने कहा कि किसानों की गलतफहमियां दूर करने के लिए पूरे पंजाब में पंजाबी भाषा में प्रतिलिपियां बांटी गई हैं ताकि किसान बहकावे में न आएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी ईमानदारी के साथ किसानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बार-बार किसानों से बातचीत कर मसले को हल करने की कोशिश कर रही है ताकि सहानुभूति तरीके से किसानों की समस्या का हल हो। उन्होंने कहा 4 जनवरी को किसानों की समस्या निर्णायक साबित होगी। अविनाश राय खन्ना ने कहा हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार पिछले 3 वर्षों में बहुत अच्छे काम कर रही है। लोगों की समस्याओं को प्राथमिक द्वार पर निपटाया गया है, जिस कारण पंचायती चुनावों में भाजपा के विचारधारा के लोग जीतकर विकास की गति को तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में हिमाचल प्रदेश में भाजपा के विचारधारा के लोग जीत का जश्न मनाएंगे। इस मौके पर भाजपा के कार्यकर्ता निरंजन कालिया, जिला उपाध्यक्ष होशियार सिंह, सतीश कालिया उपस्थित रहे। सबसे पहले मैं सभी हिमाचल निवासियों को आज के नए वर्ष की शुरुआत होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम लोग मां चिंतपूर्णी के मंदिर में बैठे हैं और मां से भी प्रार्थना करते हैं जो ये 2020 वर्ष बीता है। बलबीर जी भी कोरोना पॉजिटिव रहे हैं, मैं भी कोरोना पॉजिटिव रहा हूं। हमने इस बात को महसूस भी किया है, उसका एहसास भी किया है, लेकिन मुझे इस चीज़ पर गर्व है कि मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस दौर में भी सड़क पे खड़े होकर, घरों में जाकर उन सभी लोगों की मदद की है जिन्हें फूड चाहिए था, जिन्हें मास्क चाहिए था, जिन्हें सोप चाहिए था, सैनिटाइजर चाहिए था। ऐसे सभी लोगों की मेरी पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने मदद की है। हमने कार्यक्रम चलाए हैं, फीड द नीडी, मजदूरों की मदद करना, PM केयर, CM केयर में अपना फंड देना, तो सब में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो 2020 का जो साल था वो हमारे लिए जहाँ चुनौतियाँ भरा था, लेकिन हमने इससे सीखा भी बहुत कुछ है। क्या सीखा है कि हमें पहले हम लोग PP किट नहीं बनाते थे, N95 मास्क नहीं बनाते थे, वो हमने बनाने ही शुरू नहीं किए, बल्कि दूसरे कंट्रीज़ को भेजना भी शुरू किया। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी था। इस कोरोना काल में ख़ास तौर से मैं हिमाचल के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ, जिन्होंने विकास की गति को कहीं धीमा नहीं होने दिया। विकास की गति उस ढंग से ही चलती रही जिस ढंग से चलनी चाहिए थे। सभी कार्यक्रम लिए, सभी उद्घाटन हुए, चाहे वर्चुअली हुए। पार्टी के भी सभी काम जो हैं वो होते रहिए, चाहे वर्चुअली हुए। पार्टी भी एक्टिव रही, सरकार भी एक्टिव रही। अब हमारे पास जो चैलेंज है वो 2022 का है। 2022 से पहले चैलेंज जो है वो जो लोकल बॉडी चुनाव हैं, चाहे वो पंचायत के हैं, चाहे वो जिला परिषद के हैं, ब्लॉक समिति के हैं, या म्यूनसिपैलिटीज़ के हैं, वो हमारा वहाँ सभी जगह कब्जा हो। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट का जो सपना है हम उसको पूरा करें। कार्यकर्ता एकजुट होकर इस काम के लिए लगे हुए हैं। 3 वर्ष की उपलब्धियाँ, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। 3 वर्ष में हमने हर जन की सेवा करने की कोशिश की है और मैंने एक मैसेज भी दिया है कि हमारे विधायक भी जो हैं वो अपना 3 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करके सरकार को और लोगों को और पार्टी को देंगे, ताकि उन्होंने भी 3 वर्ष में अपनी कंस्टिट्यूंसी में क्या क्या विकास किए, केंद्र का, हिमाचल गवर्नमेंट का और उनका खुद का कितना कितना विकास में कंट्रीब्यूशन रहा, उसकी एक बुकलेट तैयार करके हम लोग लोगों को देंगे, ताकि एक रिपोर्ट लोगों के सामने हो कि आप उनके विधायक ने 3 वर्ष में उनकी कंस्टिट्यूंसी में क्या क्या काम किए। सर, अभी चुनाव शुरू हो रहे हैं और ये अभी कोरोना वायरस की जो इंजेक्शन या वैक्सीन अभी तक नहीं पहुंची है, उसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए क्या अगला अब क्या हो रहेगी कि अगली कैसे इसको, अगर बाई द वे उसमें कोई ज़्यादा उस इफेक्ट पड़ता है तो क्या? देखिए, वैक्सीन का जो सिस्टम है वो एक अपना प्रोटोकॉल है। वो एक टीम डिसाइड करेगी कि वैक्सीन को कैसे यूज़ करना है, किन को यूज़ करना है। लेकिन मैं तो एक ही प्रॉमिस कर सकता हूँ, विश्वास दिलवा सकता हूँ कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन वैक्सीन का पूरा अब्जॉर्ब उन सभी ज़रूरतमंद लोगों को होगा जिन्होंने एज ए कोरोना वॉरियर काम किया है, उनकी प्रायोरिटी रहेगी।
सर, आप पंजाब प्रांत से संबंध रखते हैं। पंजाब के किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं, तो क्या आप उनको समझाने के लिए पार्टी स्तर पर पंजाब में प्रयास किए जा रहे हैं कि नहीं? डेफिनेटली हमने उनको जो उनके गलतफहमियां थी उनके लिए पंजाबी में मटेरियल छपवा कर बांटा है। मैन टू मैन बात करने की कोशिश की है, लेकिन केंद्र भी ईमानदारी से उनसे बात करने के लिए लगा हुआ है। हम नहीं चाहते कोई। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए चिंतपूर्णी से सुशील शर्मा। नमस्कार, मेरी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, रोडो वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आप सब लोगों की ज़िंदगी में समृद्धि, खुशहाली, तरक्की लेकर आए। दोस्तों, पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह है, सच्चे, अच्छे, नेक उम्मीदवार को वोट करें। जाति, भाई, भतीजावाद की राजनीति ना करें। देश के विकास के लिए पढ़े लिखे नौजवानों को आगे आने का मौका दे। इन्हीं भावनाओं के साथ आने वाला वर्ष मंगल में, सुख में, समृद्ध में हो। धन्यवाद।